बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया। 2 रोज़ कबल वो पाकिस्तान पहुंचे थे तो उनके लिए मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक जलसा सजाया गया था। कहा जा रहा था कि उसमें 10 लाख लोगों को लाएंगे, पूरे पाकिस्तान से लोगों को लाने की कोशिश की गई। तो कितने लोग आए? कोई कहते हैं 30,000, कोई कहता है 35,000, कोई कहता है 40,000। मुस्लिम लीग नून की तरफ से दावा किया गया है कि 2 लाख लोग आए थे। ये आसिन इकबाल साहब की तरफ से दावा किया गया है कि जलसे में 2 लाख लोग आए थे पूरे पाकिस्तान से। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर के दौरान कहा था कि ये लोग आए हैं खैबर पख्तूनख्वा से, ये लोग आए हैं गिलगित बल्तिस्तान से, कराची से, कोयटा से, पंजाब के दूर दराज के इलाकों से। ये मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया था। लाहौर से कितने लोग आए, बहरहाल इस पर बहस होती रहेगी। मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर में अपने घर में मौजूद हैं, अभी तक मौजूद हैं। थोड़ी देर के बाद वो मरी जा रहे हैं, मरी में उनकी मुलाकातें होंगी। लाहौर में जाती उम्रा में मियां नवाज शरीफ साहब की सियासी मुलाकातों का आगाज़ हुआ। साथ ही ये भी खबर दी गई कि मियां नवाज शरीफ साहब ने दूसरे रोज़ नाश्ता किया। कैसे नाश्ता किया? हलवा पूड़ी और पाए, ग्रीन टी से मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से नाश्ता किया गया। ये खबर ना जाने क्यों मीडिया को जारी की गई है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने सिरी पायों, ग्रीन टी और नान चने से नाश्ता किया। बहरहाल ये मियां साहब की अपनी मर्ज़ी है, वो जो खाएं जो पिएं। इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब की सियासी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। जलसे पर भी हमारी बात होती रहेगी। जलसे में कितने ज़्यादा लोग थे? 2 लाख इनकी तरफ से कह दिया गया, जबकि गैर जानबदार हल्के कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के इस जलसे में 30, 40 या 50,000 लोग थे। तो नाज़रीन, यहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब के जलसे में कितने लोग थे, मेरा ख्याल है कि इस पर ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। मियां नवाज शरीफ की पार्टी ने पूरी कोशिश की कि पूरे पाकिस्तान से लोगों को यहाँ पे लाया जाए और एक अच्छी खासी गैदरिंग होगी। ये नहीं कहा जा सकता कि मियां नवाज शरीफ साहब का जलसा नाकाम था। बहरहाल जिस तरह से इनके दावे किए गए थे उस तरह से जलसा कामयाब नहीं हुआ। उधर मियां नवाज शरीफ साहब का जलसा अगर कामयाब नहीं हुआ तो फिर ये कामयाबी किसकी हुई? उस तरह से अगर मियां नवाज शरीफ साहब का जलसा कामयाब नहीं हुआ जिस तरह से इनके दावे किए जा रहे थे, 10 लाख लोगों के दावे, कामयाबी किसकी हुई? तो फिर ये इमरान खान की कामयाबी हुई। लेकिन ये अपनी जगह पर हकीकत है कि मियां नवाज शरीफ साहब के जलसे में जो रिकॉर्ड बना है वो कभी नहीं टूट सकता, कभी भी नहीं टूट सकता। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो रिकॉर्ड बनाया गया, तो बाकी लोगों की तादाद के हवाले से अगर जायजा लिया जाए तो मियां नवाज शरीफ साहब ने एक रिकॉर्ड तोड़ा है। वो मरीम नवाज शरीफ साहबा के जलसे का रिकॉर्ड था जिसमें कहा जा रहा था कि लोगों का एक हजूम दर आया। तो उसमें कितने ज़्यादा लोग थे? मियां नवाज शरीफ साहब के इस जलसे में जितने भी लोग थे, लेकिन उनको बहुत बड़ा इज्तिमा करके दिखाया गया। जबकि शहबाज गिल की तरफ से जो वीडियो जारी की गई जिसमें जलसे के दौरान लोग चलते फिरते नजर आ रहे हैं, काफ़ी जगह खाली भी नजर आ रही है और मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त तकरीर कर रहे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ये मियां नवाज शरीफ की आमद से पहले की तस्वीर हैं, पहले की वीडियोज़ हैं। मियां नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे हैं तो पंडाल के कई हिस्से खाली भी थे। बहरहाल बात हम कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है जो कभी नहीं टूट सकता। क्योंकि बाकी हमने ये बात भी की कि अगर ये रिकॉर्ड तोड़ा गया है तादाद के हवाले से, तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा का जो यहीं पे जलसा हुआ है उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। तो बाकी मियां नवाज शरीफ के इस जलसे का कैसे रिकॉर्ड नहीं टूट सकता? वो इस तरह से कि पाकिस्तान में कभी ऐसा ना हुआ है, ना ही होने का इम्कान है कि एक बंदा जो मुजरम है पाकिस्तान से बाहर गया, पाकिस्तान में वापस आया, उसका इस्तकबाल किया गया, बड़ा वालिहाना इस्तकबाल किया गया। उसमें अदारे भी शामिल थे, उसमें हुकूमतें भी शामिल थीं, उसमें मुस्लिम लीग नून के ज़ेर असर ताजर और सरकारी मुलाजम भी शामिल थे। अगर इन सारी चीज़ों को माइनस कर दिया जाए तब भी एक ऐसा शख्स जो कन्विक्टेड है, जो मुजरम है, उसको सज़ा हो चुकी है साल, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर गया, पाकिस्तान आया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरा। मियां नवाज शरीफ साहब ने बायोमेट्रिक करवाने के लिए अदालत में जाना था, लेकिन अदालत मियां नवाज शरीफ साहब के हजूर पेश हो गई। क्या ऐसा रिकॉर्ड कभी टूट सकेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब जहाज़ के ज़रिए लाहौर एयरपोर्ट पर आते हैं, वहाँ से उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए जलसा गाह में लाया जाता है। तो ऐसी सारी चीज़ें कभी दोबारा नहीं हो सकेंगी। ऐसा शख्स जो मुजरम है, जो सज़ा काट रहा है, पाकिस्तान से बाहर गया, ऐसे इम्कानात, ऐसे इत्तफाकात दोबारा कभी हो ही नहीं सकते। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कहा जा सकता है मियां नवाज शरीफ साहब के जलसे का रिकॉर्ड कभी नहीं टूट सकेगा। तो बाकी मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से अपनी तकरीर में जो कुछ कहा गया उसमें भी कई अबहाम मौजूद थे, कई उसमें
मामलात को ट्विस्ट किया गया था और थोड़ा सा शायद मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई मुबालगा आराई भी की गई हो, तो आप झूठ को, गलत बयानी को यूँ समझ लें कि उसको हमने मुबालगा आराई कहा है। मियां नवाज शरीफ साहब इमरान खान का नाम लेकर फिर 3 दफ़ा उनको कहना पड़ा कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो इमरान खान का नाम ले चुके थे। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब के एक इंतहाई ज़्यादा नामुनासिब बात की गई। इसको नामुनासिब भी कहेंगे, लफ्ज़ तो वैसे इसके हवाले से और भी ज़्यादा। उन्होंने कहा कि ये देख लें कि हमारी यहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं, लेकिन वो ढोल की थाप पर उस तरह से नाच नहीं रही। तो मियां नवाज शरीफ साहब को किसी भी पार्टी के सियासी कारकुनों के हवाले से क्या ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए? इसमें नहीं जाता कि इनकी पार्टी में क्या होता क्या नहीं होता। बहरहाल ख़वातीन अगर किसी जलसे में जाती हैं तो उन पर इस तरह से तनकीद करना मियां नवाज शरीफ साहब के शायान शान नहीं था। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, जैसा कि पूरी दुनिया को मालूम है कि मियां नवाज शरीफ साहब मुजरम थे, लेकिन उन्होंने जो तकरीर की वो एक वज़ीर आज़म की तकरीर नज़र आती है, जैसे कि उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया है। इस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब तकरीर करते रहे और उनको इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से जो तकरीर लेकर दी गई थी, मियां नवाज शरीफ साहब ने उसको उठाकर उधर फेंक दिया और उसमें मियां नवाज शरीफ साहब अपनी तरफ से बहुत कुछ बोलते रहे। हो सकता है कि इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से जो शेर लेके दिए गए हों वो मियां नवाज शरीफ साहब ने दिए हों। तो बाकी मियां नवाज शरीफ साहब 2017 की बात कर रहे थे, मुवाजना करना था इमरान खान की हुकूमत से, पीपल्स पार्टी की हुकूमत से, लेकिन सारे का सारा मुवाजना, वो बिजली के बिलों की बात कर लें, पेट्रोलियम की कीमतों की बात कर लें, तो सारे का सारा मुवाजना वो शहबाज शरीफ की हुकूमत से करते रहे। ये मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से उस जलसे में कहा गया। तो बाकी मियां नवाज शरीफ साहब ने उसमें ये भी कहा कि 1990 से लेकर 2023 तक बताएं कितने साल बनते हैं, आपको हिसाब नहीं आता। 23 साल में से मैं 15 साल जेल में रहा, जिला वतन रहा, मैं मुश्किलात का सामना करता रहा। तो मियां नवाज शरीफ साहब को किसी ने नहीं बताया कि 1990 से लेकर 2023 तक 33 साल बनते हैं, 33 ईयर बनते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं बताया, क्योंकि सारे वहाँ पे वही बैठे हुए थे। कहा जाता है, पूछा जाता है, बताया जाता है कि वहाँ पे क्या तकसीम किया गया। बिरयानी तकसीम की गई और कुछ लोगों को किराए पर लाया गया था, कुछ लोगों को पैसे दिए गए। ज़्यादा लोग वहाँ पे रोते धोते नजर आए कि हमें 1000 रुपया देने का वादा किया गया था, लेकिन ये हमें टोकन दे दिए गए। पैसे देने की बारी आई तो जिसने हमें हायर किया था, जिसने हमें किराए के लिए कहा था, वो कहीं गायब हो गया। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर नहीं पढ़ी, जो कुछ उन्होंने अपनी ज़ुबानी कहा उसमें इसी किस्म के आदाद शुमार थे कि शहबाज शरीफ साहब का वो तवा लगाते रहे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज के दिन की। आज फौजी अदालतों में 9 मई के कुछ मुलजमों का ट्रायल शुरू हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से आगाह कर दिया गया। और दूसरी तरफ इसी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये अटॉर्नी जनरल की तरफ से वादा किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट को आगाह किए बगैर किसी भी मुलजम का ट्रायल नहीं होगा, बहरहाल उस वादे को इफाक करते हुए शायद आज सुप्रीम कोर्ट का आगाह किया गया है। जिस रोज़ ये आगाह किया गया है उसी रोज़ सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच भी फौजी अदालतों के हवाले से समाअत शुरू करेगा। बेंच की सरबराही कर रहे हैं एजाजुल हसन साहब, उनके साथ मौजूद हैं आयशा मलिक साहिबा, मुनीब अख्तर साहब, याया अफरीदी साहब और अली अकबर मुजाहिर नकवी साहब। ये ऐसे जज साहिबान हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जो उमर बंदयाल के ग्रुप के लोग थे। और फौजी अदालतों के हवाले से इनका एक खसूसी नुक्ता नज़र है। काजी फाइसा साहब की तरफ से फौजी अदालतों के हवाले से ये बेंच बनाया गया है। इससे फौजी अदालतों के हवाले से काजी फाइसा साहब का माइंड सेट सामने आ गया है। फौज के हवाले से काजी फाइसा साहब क्या नुक्ता नजर रखते हैं वो भी दुनिया के सामने है। उधर इमरान खान पर आज फर्द जुर्म भी अबुल हसनात जुल्करनैन जज साहब की तरफ से आयद की जाएगी, इमरान खान पर भी और शाह महमूद कुरैशी पर भी। और ये ट्रायल हो रहा है अडयाला जेल के अंदर। इमरान खान ने इसी हवाले से दरख्वास्त दी थी कि इस केस का ओपन ट्रायल होना चाहिए, ना कि जेल में ट्रायल हो। लेकिन जस्टिस उमर फारूक साहब की तरफ से इस दरख्वास्त को नहीं माना गया। इमरान खान इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कब जाएंगे ये भी देखना। और सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को क्या कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। तो नाज़रीन आपसे इजाज़त तो चाहते हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का जिस तरह से जलसा हुआ है, मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह से सियासत में एक बार फिर इन हो रहे हैं, फ़ाल हो रहे हैं, इस हवाले से हम इंशाअल्लाह ताला मज़ीद व्लॉग भी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।